बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज. Figure is shown here. Options: option A says 8 by 3 volt, option B says 4 volt, option C says 6 volt and option D says 8 volts. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो बच्चों ध्यान रहे, अगर हम कैपेसिटेंसेस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलली जो कैपेसिटेंस को कनेक्ट करने पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो बच्चों आता है C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C2N. अगर n नंबर्स ऑफ कैपेसिटेंस जुड़े को ऐड किया गया है तो उनको डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा. बच्चों अगर कैपेसिटेंसेस को सीरीज में ऐड किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा बच्चों वो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/C2N. बच्चों यहाँ पे और अगर हम बात करें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज होता है वो होता है बच्चों Q और Q इज इक्वल टू होता है CV. तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे. अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक 4 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस है और 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो 4.5 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना होगा. तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं इस पूरे सर्किट पे चार्ज कितना होगा, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है. तो ये 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटेंसेस को पैरेलली ऐड किया गया है. तो इनके बीच का अगर हम बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 6 माइक्रोफैरेड. यहां से अगर हम देखें तो इनके बीच में 9 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस आ रहा है. बच्चों इस सर्किट को हम थोड़ा सा रिड्यूस करके बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है बच्चों, 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है और ये जो कैपेसिटेंस है 4.5 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पे देखें तो ये 9 माइक्रोफैरेड के इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस मिल रहा है इन दोनों पैरेलल कैपेसिटेंस की वजह से. अब अगर हम टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का देखें, अब क्योंकि ये दोनों जो कैपेसिटेंसेस हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा बच्चों C इक्विवेलेंट. मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये आएगा बच्चों C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर. तो यहाँ से अगर हम बच्चों टोटल का कैपेसिटेंस देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा C इक्विवेलेंट जो मिलेगा बच्चों वो 3 माइक्रोफैरेड के बराबर मिलेगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके भी लिख देते हैं. तो 9 इंटू 4.5 अपॉन 9 प्लस 4.5 हम करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपको मिल जाएंगी बच्चों 0.5 अपॉन में 13.5. तो जब हम इसको करेंगे तो ये जो हमें बच्चों कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिलेगा 3 माइक्रोफैरेड के इक्वल. अब अगर हम होल सर्किट पे देखें जो कैपेसिटेंस आया 3 माइक्रोफैरेड का है तो अगर हम होल सर्किट में चार्ज देखें तो बच्चों Q इज इक्वल टू CV से हमें Q की वैल्यू मिलेगी C यानी कि 3 माइक्रोफैरेड है और बच्चों अगर हम वोल्ट की वैल्यू देखें तो ये 12 यानी कि ये हमें मिल जाएगा बच्चों 36 माइक्रो कूलाम के बराबर चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है क्योंकि माइक्रो का, यानी कि अब यहाँ से अगर हम बात करें तो Q इज इक्वल टू मिल रहा है बच्चों 36 माइक्रो कूलाम के बराबर. अब हमसे 4.5 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटेंस पे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है. तो अगर हम अगेन बच्चों Q इज इक्वल टू CV लगाएं तो C की वैल्यू जो है Q की वैल्यू जो है पूरे सर्किट में कितनी है बच्चों 36 माइक्रो कूलाम इक्वल्स टू C की वैल्यू है बच्चों 4.5 और पोटेंशियल हमें निकालना है. तो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 36 इट शुड बी 36 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 डिवाइडेड बाई 4.5. तो 36 को बच्चों हम 4.5 से डिवाइड करेंगे
तो ये जो हमें मिलेगा, तो वोल्ट की वैल्यू जो हमें मिलेगी बच्चों, और ये आएगा वोल्ट में, तो वोल्ट की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी बच्चों 8 वोल्ट के बराबर। यानी कि यहाँ से V की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो 8 वोल्ट्स के बराबर आ रही है। ध्यान रखिए ये जो 36 आया है ये आपका आया है कूलाम, माइक्रो कूलाम में, और जो 4.5 जो कैपेसिटेंस आया है ये बच्चों माइक्रोफैरेड में आया। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू मिली 8 वोल्ट्स के बराबर। ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 8 वोल्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।